गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियंस। सुबह के 6 बज गए हैं और मोटिवेशन मॉर्निंग में स्वागत है आपका। आज जो टॉपिक हम सुनने जा रहे हैं वो है अपनी सेल्फ अप्राइजल से बचना है। हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं। अगर खुद से अपनी प्रशंसा हम खुद ही करेंगे तो हमारा बिजनेस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अपनी प्रशंसा सुनकर कौन मुग्ध नहीं होता है। अपनी प्रशंसा खुद के मुंह से करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है हमारे इस प्रोफेशन में। नतीजे के तौर पे ऐसे लोगों को दूसरे की अपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होना पड़ता है। लोग पीठ पीछे उनकी हंसी उड़ाते हैं और सामने मिल जाए तो रास्ता बदल लेते हैं या जल्दी जल्दी में होने का बहाना बनाकर वहां से खिसकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई आ गया ये डिस्ट्रीब्यूटर, अब ये जो है अपनी छांटता रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया वो कर दिया, 100 लोगों को प्लान खिलाया, कितने सारे डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं सब आ गए मेरे पास, मंत्री जी को भी प्लान दिखाया, वो भी देने ही वाले हैं पेमेंट। अपनी शकल और अपनी अकल सभी को अच्छी लगती है, परंतु जब आदमी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने लगता है तो सहयोग और विकास की अपनी संभावनाओं को स्वयं ही कुचलने लगता है। यह एक बुरी आदत है जो थोड़ी बहुत वैसे तो सब में होती है, लेकिन बहुत से लोगों में यह आदत सीमा लांघ जाती है। तो इसलिए अपनी प्रशंसा से बचना है। दूसरी आदत है बातूनी होना। एक के बाद एक जरूरत हो या ना हो, सामने वाला रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है, बस धारा प्रवाह बोलते चले जाना है। अपनी जिह्वा को विश्राम देना सीखा ही नहीं है कुछ लोगों ने। खाते नहाते उठते बैठते प्लान देते इधर उधर लीक से हटके कुछ भी बात करेंगे और करते रहेंगे। समझदार डिस्ट्रीब्यूटर कम बोलता है, सटीक बोलता है, तौल कर बोलता है, समय अवसर परिस्थितियों के अनुकूल बोलता है, मीनिंगफुल बोलता है, प्रभाववादी बोलता है, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहता है। वहीं बेवकूफ आदमी बोलता रहता है, बस 2 पंक्तियों में खत्म हो जाने वाली बात को भी एक लंबी चौड़ी कहानी बनाकर कहता है। वह समय अवसर या स्थिति के अनुकूल नहीं बोलता, कोई मीनिंगफुल बात नहीं बोलता, कुछ भी लच्छेदार ढंग से बोलना शुरू करता है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता। आजकल के इस भागदौड़ वाले टाइम में उतना समय किसी के पास नहीं है कि आप कहानी सुना रहे हो और वो सुनेगा। सब अपने अपने समय को अपने हिसाब से करके चलना चाहते हैं। अगर किसी से आपने टाइम लिया है कि हाँ मैं मीटिंग में 20 मिनट 25 मिनट का टाइम ले रहा हूं, तो कोशिश करिए आधे घंटे में खत्म कर दें, न कि आधे घंटे बात करने में ही लगा दें, भूमिका बांधने, अपनी प्रशंसा इसकी प्रशंसा, और फिर प्लान देने की जब बारी आए तब वो बोले भाई साहब अब तो मैं चलता हूं, कहीं और का टाइम दिया हुआ है। समय जैसी मूल्यवान वस्तु इस आदत से नष्ट हो जाती है। अपना भी और दूसरे का भी समय बेमतलब में बर्बाद ना करें। बेकार की बात सुनने वाला बोर होकर बार बार जम्हाई लेता है, घड़ी देखता है, उठकर खड़ा होने लगता है या फिर बोलता है कि यार टॉपिक चेंज करो, कुछ और बताओ, मगर आप हैं कि बस चिपक जाते हैं और मैं सुनाना शुरू कर देते हैं। आखिर सुनने वाला तंग आकर परेशान हो जाता है। यह दोनों ही बुरी आदत है। एक तो खुद की प्रशंसा करना और दूसरा बिना मतलब के यूजलेस टॉक करना। जब आदमी कहीं ना कहीं स्वयं को ही हीन पाता है तभी ये दोनों आदतें होती हैं उनके अंदर। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं, दूसरों पर अपनी विद्वता और गुणों का रौब गांठना चाहते हैं। इसके लिए या तो वो बार बार खुद अपने पिता की, अपने खानदान की, अपने अपलाइन की, अपने पता नहीं कहां कहां सिस्टम की, अपने टीम की, सबकी चर्चा करते रहेंगे और सबकी कहानियां सुनाते रहेंगे। ऐसा करने से उसे लगता है कि उसका अधिक बोलना सामने वाले की नजर में उसका ज्ञानी होना सिद्ध कर रहा है, जबकि ऐसे लोग, इनको सुनने वाले लोग, वो इनके पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। ऐसे बातूनी और आत्मस्तुति करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर कभी प्रगति नहीं कर पाते। ऐसे लोगों में जितनी काबिलियत होती है उसके अनुसार उन्हें समाज में, टीम में मान्यता या प्रसिद्धि नहीं मिलती है। इसी कारण ये जबरन दूसरों पर अपना ज्ञान थोपकर अपनी महानता बखान कर संतुष्ट होते रहते हैं और इस भ्रम में रहते हैं कि मेरी बात सुनकर फला आदमी बहुत ही प्रभावित होकर गया है। वह प्रभावित होकर जाता भी है, मगर इस तरह प्रभावित होकर जाता है कि यार ये बड़ा चाटू डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास बैठ गए तो पूरा 1 घंटा 2 घंटा यूं ही चाट लेता है। अपनी कान पकड़े, दोबारा इस तरह बोल कर भी नहीं आना है और इससे तो मिलना ही नहीं है। बहुत से समझदार व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करते। जैसे ही फोन लगाया वो बोलेगा कहीं बाहर हूं भाई। आप चेक करिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। आपने फोन लगाया और वो बोल रहा हो कि भाई बहुत अभी बाहर हूं, कहीं इधर हूं, जबकि घर पे ही बैठा रहता है। सब ऐसे लोगों के साथ उसी तरह कन्नी काट लेते हैं जैसे उधार लेने वाले जब आते हैं घर पे पैसे मांगने तो उस समय कन्नी काटते हैं लोग।
यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके सानिध्य में खुश रहें, आपको सुनने आए और चाहें कि आपके साथ कुछ पल बिताएं, आपके साथ बात करने के लिए ललायित रहें और आप सर्वजन प्रिय हों, तो विनम्रता और मधुर वाणी के साथ साथ आत्म प्रशंसा व अधिक वाचालता का भी ख्याल रखें। मधुर बोलें तथा विनम्र बने, परंतु अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बने। सामने वाले की रुचि का ख्याल अवश्य रखें, अपनी हाँकते नहीं रहना है। जो आदमी सुनने वाले की रुचि के अनुसार बोलता है, उसकी बात का ध्यान सब रखते हैं, उसका कभी कोई तिरस्कार नहीं करता। वह क्षण भर में किसी को भी दोस्त बना लेता है और परिचित से भी काम निकाल लेता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या चाहिए आपको? हर एक दिन एक नया व्यक्ति मिलता है आपको प्लान दिखाने के लिए। अगर आपने अपने स्ट्रेंजर को अपनी सेल्फ अप्राइजल करके, अपनी आत्म प्रशंसा कर करके, जरूरत से ज्यादा बोल के उससे रिश्ते खराब कर लिए, तो फिर कहां से आदमी लाएंगे आप? बात फैलते देर नहीं लगती कि यार ये फला आदमी है, जब भी इसके पास जाओ घंटों तक चिपका के रखता है अपने से। ऐसा नहीं करना है। आपको आत्म प्रशंसा से और ज्यादा बोलने से बचना है। किसी के घर पहली बार जाएं, उनसे या उनके बच्चों की रुचि, उनके शौक, उनके पसंद पर बात कीजिए, उन्हें अपने रुचि पर बोलने का अवसर दीजिए। बड़े तो बड़े बच्चे तक आपको घेरे हुए रहेंगे और आपको प्यार करेंगे। आपको पता है कि बच्चे की आईडी नहीं लगनी, उसको प्लान नहीं समझाना, लेकिन आपको यह तरीका अपनाना पड़ेगा। और जब आप वापस आने लगेंगे तो आपको वो लोग रोकेंगे भी कि तू कुछ देर और रुक जाइए, कुछ देर और रुक जाइए। इसके विपरीत यदि किसी के घर जाकर आप अपनी ही बार बार हाँकते रहेंगे, अपने ही सब चीज के बारे में बताते रहेंगे, दूसरे को बोलने का अवसर नहीं देंगे, तो ऐसे में क्या होगा? वो किसी न किसी बहाने से आपको देख करके कन्नी काटता रहेगा। इसलिए सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मेरी ये गुजारिश है कि इस चीज का खास ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय जी कार्ड।